हाँ भाई, तो सेशन हमारा है इस दफा इस बारे में, किस बारे में हमारा सेशन, के होलसेल बिजनेस पे, होलसेल बिजनेस पे जो है वो कैसे आप क्या बोलते हैं, क्या कहना चाह रहा था मैं, एक होलसेल सेकंड। बिजनेस पे। होलसेल बिजनेस आपने कैसे स्टार्ट करना है, आपको क्लाइंट, मेरी स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रही है? जी। हाँ, होलसेल बिजनेस आप कितने में स्टार्ट कर सकते हैं? अब आपको फायदा कैसे हो सकता है? आपको कोई भी क्लाइंट मिलता है, कोई भी जनरल पब्लिक मिलती है, वो सबसे पहला सवाल करेगी आप क्या कर रहे हैं, आप बोलेंगे जी मैं तो होलसेल बिजनेस में काम कर रहा हूँ। लेकिन अच्छा ये क्या होता है? तो ये तो आपको पता है क्या होता है, क्या होता है ये, चला आप बताएंगे क्या होता है होलसेल बिजनेस एफबीए? आप मुझसे मुखातिब हैं। जी जी तला। एफबीए होलसेल बिजनेस अमेजोन का एक बिजनेस की वो है, जैसे पीएल है और आर्बिट्राज है, हम्म मॉडल है बिजनेस का हम्म अमेजोन पर। हम्म एफबीए फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, ये अमेजोन के हवाले होता है सब कुछ। हम्म। अमेजोन ही कर रहा होता है, हमें सिर्फ प्रोडक्ट रिसर्च करके और अमेजोन तक पहुंचानी होती है उसे, बाकी सब अमेजोन देखता वो तो सही है, लेकिन होलसेल बिजनेस क्या होता है? है। होलसेल हम किसी होलसेलर से लेते हैं और फिर हम्म, उसे रिटेल में सेल करते हैं। एग्जैक्टली exactly. तो मुजम्मिल, आपको भी आइडिया होगा, होलसेल बिजनेस का मतलब ये होता है कि हम किसी पहले से ही इस्टेब्लिश्ड ब्रांड, किसी पहले से ही अच्छे मशहूर ब्रांड, क्या बोलते हैं, के पास हम जाते हैं। जिस तरह ब्रांड हो गया, मिसाल के तौर पे आपके पास कोई ब्रांड है बड़ा मशहूर, पैंटीन एक ब्रांड है शैम्पू, सही है। अब हम पहले से ही इस ब्रांड के पास जाएंगे और हम ब्रांड को बोलेंगे भाई आपके शैम्पू तो पहले से ही अमेरिका में बहुत सारे बिक रहे हैं, आप हमें भी परमिशन देते हैं कि हम आपसे होलसेल रेट पे खरीदें। होलसेल रेट का मतलब बहुत सस्ती कीमत पे खरीदें और उसे हम रिटेल रेट पे बेचें। रिटेल रेट का मतलब उस रेट पे बेचें जिसपे आवाम खरीदे, यानी कस्टमर खरीदे। तो ये फर्क है, होलसेल रेट पे कौन खरीदता है, होलसेल रेट पे बिजनेस खरीदता है जो आगे सेल करना चाह रहा हो, रीसेल करना चाह रहा हो। और रिटेल रेट वो होता है जिसपे आप उसको एंड कंज्यूमर, यानी जो उसको इस्तेमाल करेगा, वो जो शैम्पू से नहाएगा, वो बंदे को बेचेंगे। अब ब्रांड डायरेक्टली कंज्यूमर को नहीं बेच रहा है, ब्रांड पहले आपको बेच रहा है, तो वो थोड़ा सस्ते में बेचेगा। मिसाल के तौर पे अगर वो $20 की प्रोडक्ट है तो वो आपको $10 में बेच देगा। ये होलसेल रेट हो गया। आप उसको $20 में बेचेंगे तो आपका प्रॉफिट बन गया $10, क्योंकि आपने उसको खरीदा था $10 में और बेचा उसको $20 में। जो रिटेल रेट लगाया आपने उसका $20 लगा, तो ये जो $10 आपको आया वो प्रॉफिट आ गया। समझा मुजम्मिल? जी जी, समझ तो गया। ये होता है होलसेल मॉडल। तो हम क्या करते हैं, इसलिए ब्रांड से अप्रूवल लेते हैं कि भाई ब्रांड आप हमें अप्रूव कर दें, आप हमें हमारे से रजामंद हो जाएं कि हम आपका प्रोडक्ट उठा के बेच सकें। अमेजोन की शर्त यही होती है कि आप ब्रांड से पहले आप अप्रूवल ले लें, ये अमेजोन की शर्त होती है। सही है, यहाँ तक समझ आ गया आपको? जी। अच्छा, तो ये हो गया। अब मैंने आप लोगों को म्यूट कर दिया ताकि आपका ये आवाज़ रहे कि मेंटेन रहे। अच्छा, बजट हो गया। अब ये दूसरी क्या चीज़ हो गई, ये होलसेल हो गया। एफबीए का मतलब जैसा तलहा ने बताया कि एफबीए वो होता है कि हम खरीद के, जो माल जो हम ब्रांड से खरीदेंगे उसके, हम खरीद के उसको बस अमेजोन के वेयर हाउस पे पहुंचा देंगे। वेयर हाउस क्या होता है? वो बड़ी सी जगह होती है जहाँ पे सारी प्रोडक्ट्स रखी जाती हैं, कि वहां से वो उठा के, जैसे गोडाउन कह लें आप, जहाँ से उठा के वो आगे कस्टमर को बेची जाएंगी। तो फिलहाल वो वहाँ टिकती हैं, तो वो जगह कहलाती है वेयर हाउस, तो वो वेयर हाउस में रुकेगी। अब ये वेयर हाउस किसका होगा? अमेजोन का होगा। अमेजोन उसको अपने वेयर हाउस में रखेगा, फिर वहीं पर उससे जब आपका ऑर्डर आएगा तो फिर अमेजोन खुद ही कंट्रोल करेगा, फिर अमेजोन खुद ही उसको उठा के पिक पैक, यानी पिक करेगा, पैकिंग करेगा और उसकी शिपमेंट करेगा। इसे कहते हैं एफबीए, फुलफिल्ड बाय अमेजोन, यानी फुलफिल उसको अमेजोन ने किया, उसको वेयर हाउस से उठाना, उसको पिक करना, उसको पैक करना, उसको ऑर्डर के हिसाब से डिलीवर कर देना उसके कस्टमर की लोकेशन पे। ये सारा काम अमेजोन ने किया, उसके बदले अमेजोन थोड़ी सी फी चार्ज कर लेगा आपको। तो ये कहलाता है एफबीए। और आपने क्या किया, होलसेल किया, तो आपने थोड़ा सा पैसा अमेजोन को पकड़ा दिया, पैसा, प्रोडक्ट खरीदी थी आपने ब्रांड से, तो दुनिया ने जो आपको प्रॉफिट बचा वो आपकी जेब में गया। अमेजोन हर कुछ दिनों बाद, 15 दिन बाद आपको पेमेंट करता रहेगा। तो ये होता है अमेजोन को होलसेल। अब सवाल ये उठता है कि किसी को भी आप ये बताने लगे
कि भाई ये मैं अमेजोन का वो होलसेल बिजनेस कर रहा हूँ, तो सबसे पहले ये पूछेगा ना कि भाई ये क्या होता है होलसेल बिजनेस और ये कितने में होता है। तो अब ये किस किस के फायदे की बात है, ये फायदे की बात है कंसल्टेंट के भी, और ये फायदे की बात है एंटरप्रेन्योर के भी। आपसे भी ये सवाल पूछा जा सकता है, और एक जनरल नॉलेज भी है कि भाई ये कितने में बनता है और इससे कितना फायदा हो रहा है लोगों को। समझ रहे हैं आप, कितना प्रॉफिट ही कमा के देता है बिजनेस, तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है। तो ये इन्वेस्टर करेगा, और ये हर बीए को पता होना चाहिए इसका जवाब। इसका जवाब हर एंटरप्रेन्योर को पता होना चाहिए, इसका जवाब हर बिजनेसमैन को पता होना चाहिए, ताकि आप, और हर कंसल्टेंट को पता होना चाहिए, तो आप ये जवाब दे सकें कि भाई ये बिजनेस इतने का पड़ेगा, इसमें इसको बनाने के अंदर ये चीज़ें होंगी, और ये इतने अरसे में बनेगा, और इसके बनने के बाद ये इतना इतना प्रॉफिट कमा के देगा। तो अभी हम मेनली इस पे फोकस कर रहे हैं कितने अरसे में बनेगा और कितने का बनेगा, बजटिंग कह लें हम। तो ये है इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। इसके लिए इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड क्या है, अगर आप जनरली कहें कि 25% ROI चाहिए, आर यानी इन्वेस्टमेंट कितनी की जाए, कितना पैसा इस बिजनेस में लगाया जाए, जो इन्वेस्टर लगाए, आप नहीं लगा रहे, इन्वेस्टर लगा रहे हैं, तो कितना लगाए कि वो हो जाए कि आपको 25% ROI मिले। कौन है भाई, ये क्या मसला हो गया है, ये पूछ रहा है कोई, मुजम्मिल अली पूछ रहा है ये, निशानात लगा रहा है। भाई आपको क्या करना है, आपको अनम्यूट करता हूँ। हाँ भाई, क्या हुआ, कुछ पूछना था, निशानात हाँ लगा रहा। जी यार, वो मेरा हाथ हाथ जो है वो टच हो गया उस पे, स्क्रीन पे। अच्छा अच्छा, खैर है, चलो मैं ऑन कर देता हूँ तुम लोग की आवाज़ें भी। तो ये जी हो जी। गया, तुम मुजम्मिल और तला दोनों की आवाज़ लगा दी। अगर नॉइस नहीं है तो मैं ऑन रख रहा हूँ, वरना तुम लोगों की नॉइस आ रही हो ना, तुम लोग खुद ही म्यूट कर लेना। खैर, तो क्या हुआ है, ये क्या हुआ कि अब ये देखो, इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए कि आपको 25% आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर फायदा लगाए। अब 25% का मतलब क्या होता है कि लाख के ऊपर आपको 25,000 का फायदा हो, या कहने 1,000 के ऊपर आपको कितना फायदा हो। हेलो, 250 का फायदा हो। 100 के ऊपर कितना फायदा हो, 25 रुपए का फायदा हो। समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा। जी आ रहा है। चैट में किसी ने कुछ पूछा है, वकास भाई जब सेशन एंड अच्छा सब चले जाए तो जाना हम अपनी अबे मीटिंग। भाई। ये आपका अपना मीटिंग, अच्छा ये आपकी वो वाली मीटिंग है ना यार, वो मैंने जो हाँ आपको डायरेक्ट असाइन किया था। हाँ। हाँ ओ हाँ, कर भाई लेंगे तुम, भाई, मैं भूला नहीं हूँ। आप प्राइवेट में मैसेज कर दिया करो, नहीं जब तो ये बेचारे तुमको, ये समझेंगे कि तो कोई ये कंफ्यूज। प्राइवेट में ही किया है मैंने आपको मैसेज। अच्छा, ये देखो मैंने पूरी दुनिया को दिखा दिया है प्राइवेट में, आपने कैसी कैसी बातें कर रहे हो, मुझे कंटिन्यू कर रखेंगे। खैर, आपने कहा, आप तो सुना रहे हो। हाँ, तो ये आप देखेंगे, मुझे सीक्रेट सीक्रेट कोई एटॉमिक बॉम्ब वाला सीक्रेट खोल लिया, मुझसे क्या कर रहे हो। खैर है, तो वो तो यार वो तुमसे मैं बीफ लूंगा, वो मुझे चाहिए, लेकिन वो अभी इस मीटिंग में नहीं है ना, ये उसके बाद सेपरेटली हम व्हाट्सएप पे डिस्कस नहीं करेंगे। नहीं, हाँ हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, सेशन जब एंड हो जाए। हाँ, सेशन एंड पे कर लेंगे। फिलहाल ये है कि ये इस पे फोकस करना है कि भाई इस सेशन पे फोकस करना है कि इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड कितनी है, 25% जिस पे रिटर्न मिले। अब ये आप किसी भी हम्म। इन्वेस्टर को कंफर्म करेंगे पहले स्टेप में कि भाई इन्वेस्टर को बताना है कि कितना पैसा लगेगा और कितना पैसा उसको मिलेगा। ये पहला सवाल उठता है ना इन्वेस्टर को। तो आप उसको जो भी सेठ गोरा है जो भी है उसको बताएंगे, पहली चीज क्या बताएंगे, अमेजॉन सेलर सेंट्रल प्रोफेशनल अकाउंट। भाई सबसे पहले उसको उसका प्रोफेशनल अकाउंट बना के देना है। ये आप बना के देंगे, ये $40 का लगता है, इसकी $40 फीस आएगी, मतलब प्रोफेशनल अकाउंट $40 चार्ज कर लेता है आपसे, तो ये तो आपको देना पड़ेगा। तो जिस जिस मंथ आप एक्टिविटी करते रहेंगे वहाँ 40 मंथ चार्ज हो रहा होगा ये। तो ये एक इसकी फी हो गई। तो अमेजोन का जो अब सेलर सेंटर है, ये बनने में कितना टाइम लगता है, ये बनने में भी 1 महीना लग जाता है। तो आप बोलेंगे भाई मुझे आप मैं आपका अमेजोन का अकाउंट बना के दूंगा जो प्रोफेशनल लेवल का अकाउंट होगा, क्योंकि इसका एक इंडिविजुअल अकाउंट भी होता है। वो इंडिविजुअल अकाउंट फ्री बनता है, लेकिन उसमें आप इतनी सारी सेल परचेज नहीं कर सकते। अगर आप ज़्यादा सेल परचेज करेंगे तो उस पर आपको अमेजोन की चार्जेस ज़्यादा लग जाते हैं। तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कितने चार्जेस लग रहे थे, क्या लग रहे थे, लेकिन फिलहाल आप ये समझ लें कि अकाउंट बनाते वक्त आपको प्रोफेशनल अकाउंट की जरूरत पड़ जाएगी, जो $40 होगी एक नॉर्मल अकाउंट में। सही है। दूसरा आपको एक स्टेप में ये करना पड़ेगा कि भाई सबसे पहले तो कंपनी तो बना के दूं। आप कंपनी बना के देंगे उसकी, अगर ये हम यूएस में कर रहे हैं तो हम यूएस की बजटिंग कर रहे हैं बेसिकली। तो यूएस में जो कंपनी बनाएंगे वो एलएलसी कहलाती है। कंपनी की जरूरत क्यों है, क्योंकि कोई भी ब्रांड
किसी अरे गहरे के हाथ में अपनी प्रोडक्ट नहीं पकड़ाएगा। किसी भी ब्रांड से जाके बोले भाई पीएनजी, कोई भी वो ब्रांड से बोले आप भाई पीएनजी हो गया या कोई बड़ा ब्रांड हो गया, वो उससे आप जाके बोलेंगे, वो बोलेगा नहीं भाई ये छोटा ब्रांड भी हो गया। उसकी शर्त शर्त यही है कि कंपनी, बिजनेस टू बिजनेस डील हो, वो भी कंपनी है तो आप भी कंपनी हो। ये रिक्वायरमेंट है होलसेल बिजनेस की। तो आप कोई इंडिविजुअल के तौर पे जाएंगे, चलो इंडिविजुअली कर तो सकते हैं, लेकिन ये कंपनी की रिक्वायरमेंट एज अ फॉर्मेलिटी एक बहुत हद तक जरूरी है। एंटर द वेटिंग रूम। अच्छा, मुजम्मिल गायब हो गए तो लग रहा है। नहीं, जरा मुजम्मिल, 1 मिनट में वो उस पर ज्वाइन कर रहा हूँ लैपटॉप पे। अच्छा वही मैं देख रहा हूँ कहाँ कहाँ से मुजम्मिल आ रहा है भाई। मुजम्मिल जगह जगह से आ रहा है। सही है। तो कंपनी आपको बनानी पड़ेगी। कंपनी का मतलब है एलएलसी, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी का क्या कॉन्सेप्ट होता है, कुछ आइडिया है ताहिर? ताहिर कुछ पूछ रहा हूँ, आपको आवाज जा रही नहीं जा रही है? भाई किससे पूछ रहे हो? ओ ताहिर कह रहा हूँ, तलहा। तलहा, मैं हमेशा ताहिर बोलने लग जाता हूँ यार, मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड तो है ताहिर, मुझे ताहिर का ही नाम याद आता है। तलहा ये बताओ कि लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी का क्या मतलब होता एलएलसी, है, एलएलसी का क्या मतलब होता है? लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। ये क्या चीज है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, इसका क्या मतलब हुआ? ये हम अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करते हैं यूएस में, अदरवाइज हम यूएस में बिजनेस नहीं कर सकते। हाँ लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी का क्या मतलब होता है, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी की क्या मतलब है, एलएलसी क्या मतलब हुआ? मैं आपका सवाल समझ नहीं पा रहा हूँ वकास भी। मैं बता, अच्छा चलो मैं खुद ही बताता हूँ। एलएलसी का मतलब होता है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, यानी जिसमें आपकी जो लायबिलिटी है ना, जिसमें आप कितने मखरूज हैं, वो उसकी एक हद तय हो चुकी है कि आप कितने मखरूज हैं। अगर आप एक सिंपल बिजनेसमैन है, जिस तरह के एक दुकान वाला होता है, एक परचून वाला होता है, वो कहलाता है सोल प्रोप्राइटर। उसकी लिमिटेड लायबिलिटी नहीं होती, कंपनी नहीं होती। मिसाल के तौर पे अगर उसने उसके ऊपर कर्जा चढ़ गया, उसने बिजनेस में सेल परचेज की, उस पर फाइन लग गए, और उस पर इतने फाइन लग गए कि कह लें आप उस पर लाखों का फाइन चढ़ गया, कर्जा चढ़ गया। अब अगर उसका कर्जा उतारने के लिए लोग आ जाएं, उसके घर पे आ जाएं, तो वो ना सिर्फ ये कि उसकी दुकान बेच दी जाएगी, उसका सारा सामान बेच दिया जाएगा, बल्कि उसके घर तक पहुंच जाएंगे, बोलेंगे घर भी बेचें आप, सब कुछ बेचें, हमारा पैसा दें दें। क्यों? उसके घर तक की बात क्यों आई? क्योंकि वो लायबिलिटी जो है, जो उस जितनी हद तक वो मखरूज है, वो अनलिमिटेड है। वो अपनी जात की हद तक भी मखरूज हो गया, उसके पास पाई पाई का वो हिसाब देने के लिए अपनी पर्सनल लेवल तक वो लायबल है, जवाबदेह है। समझ रहे हैं आप? जबकि ये कहलाता है सोल प्रोप्राइटर, जो एक परचून दुकान वाला होता है। लेकिन एक वो जो है, क्या नाम है, क्या कहता हूँ उसे, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में ऐसा नहीं होता। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में होता है कि आपकी जो जो हद है, जिस हद तक आप जवाबदेह हैं, वो एक हद तक लिमिटेड है, वो महदूद कर दी गई है। कितनी महदूद कर दी गई है, उसकी एक हद लगा दी गई कि भाई आप मुझसे पैसा वसूल कर लें, लेकिन अगर मुझ पर लाखों का फाइन चढ़ गया है, तो भी भाड़ में जाए, जितनी मेरी कंपनी में मेरा पैसा लगा हुआ है ना, बस कंपनी की हद तक ही आप मुझसे वसूल कर सकते हैं। मेरे घर पे नहीं आ सकते, मेरी गाड़ी मत नहीं बेच सकते आप, ना मेरे घर की चीजें बेचेंगे, ना मैं अपनी प्रॉपर्टी बेचूंगा, ना मेरे पर्सनल एसेट्स मुतासर होंगे। बस उतना ही पैसा मुतासर होगा जितना मैंने बिजनेस में लगाया हुआ है, या जितना पैसा मैंने कंपनी में लगाया है। मिसाल के तौर पर मैंने कंपनी में लगाया हुआ है $3000, तो बस मैं $3000 तक ही जवाब दूँ। अगर मुझ पे खर्चा $3 लाख का भी चढ़ जाएगा ना, तो मैं वो उतारने का कोई मेरे वो नहीं है कि उतारने के लिए घर पे आ जाएंगे लोग और मेरी चमड़ी उतार के मुझसे निकलवाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो 3000 तक का ही मुझसे रिकवर कर सकेंगे, बाकी सारा उनका लॉस है। उन्होंने क्यों दिया मुझे इतना पैसा? उनको देने से पहले सोचना चाहिए था ना कि मैं तो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी हूँ, मैं सिर्फ 3000 तक का ही जवाब दूँ, इससे ज्यादा जवाब देनी हूँ। वो मुझसे क्यों इतना ट्रेड कर रहे थे? तो ये है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, जिसकी वजह से लोग लायबिलिटी लिमिट करते हैं अपनी, के बस हमारी हद है इतनी हद तक, बस जितना बिजनेस का अंदर माल लगा हुआ है, पैसा लगा हुआ है, और जितना बिजनेस के अंदर जितने एसेट्स बने हुए हैं, बस इसी हद तक, इन्हीं को चीज़ों को बेच के आप रिकवर कर लें तो कर लें। मेरे घर पे नहीं आएंगे आप, ना मेरी दूसरी चीज़ें लेंगे, ना मेरी गाड़ी पकड़ेंगे आप, नहीं, वो तो मेरी पर्सनल चीज़ें हैं, उससे आपको क्या लेना देना है।
तो कंपनी इज सेपरेट फ्रॉम द ओनर। ओनर अलग चीज है, ओनर जो भी है वो घर पे जाता है, उसका घर अलग है, उसके घर के खर्चे खर्चे उसके पैसे वैसे अलग है, लेकिन जो उसने कंपनी बनाई है वो अलग है। उसकी लायबिलिटी उस हद तक, उसका जवाब दे ही उसी हद तक ही लिमिटेड है। समझ गए आप? है तला, समझ आया मुजम्मिल? जी जी, मैं समझ गया। हाँ, तो इसलिए लोग इसको प्रेफर करते हैं कि कभी खुदा ना खास्ता बिजनेस डूब गया तो हम कोई किस हद तक लॉस होगा, उस हद तक ही लॉस होगा जब तक आपने कंपनी बनाई है। कंपनी आपने कितने की बनाई अच्छा, है? आपको कुछ हम्म। आइडिया है इसके अलावा किसी और तरीके से क्रिएट करना है अपने बिजनेस को, रजिस्टर्ड करना है यूएस में एलएलसी के अलावा? अब ये तो लिमिटेड है, जो हम्म। अनलिमिटेड हो उसका आइडिया है कुछ आपको? नहीं, फिर वो सोल प्रोप्राइटर होगा, वो होगा। पॉपुलर तरीके नहीं है, आइडिया तो है, बहुत सारी चीजें होती है, प्रोसीजर उनके अलग अलग होते हैं, लेकिन वो काम करने की चीज नहीं है। मतलब ये है कि उसमें कोई खास फीजेबल नहीं है, वो तरीका ज्यादा पॉपुलर नहीं। अमेजोन के हिसाब से यही चीज अच्छी है, जितना ही बिजनेस बढ़ेगा आप एक हद तक ही जवाब दें, बस खत्म बात। आप क्यों चाहेंगे कि भाई नहीं मैं पूरा का पूरा जवाब दूं, मैं सर के बाल तक और अब जिस जिस्म पे जो कपड़े पहने हुए हैं वो सब तक मैं जवाब दे हो जाऊं, ऐसा क्यों हो जाए? इसलिए आप लिमिटेड लाइबिलिटी तक रहेंगे और यही कंपनी एस्टेब्लिश करेंगे, सही है। अब इसके अंदर जब आप स्टैब्लिश करना चाहेंगे तो इसका खर्चा बनता है $800, $800 तक का। ये नॉर्मल खर्चे पड़ जाते हैं, एक नॉर्मल रेट बता रहा हूँ मैं। जबकि वेरी करता है किस स्टेट में बना रहे हैं, यूएस की किसी स्टेट में आप बना रहे हैं तो क्या ये मुसलसल मुझे मैसेजेस आ रहे हैं। तो कौन मैसेज कर रहा है आपको? यार ये मेरे दूसरे ग्रुप से मैसेजेस चल रहे हैं। तो क्या हुआ कि हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि ये जो है ना वो 800 तक क्या नाम है, ये बन जाती है, कंपनी रजिस्टर होती है। इस 800 में जो बनती है उसमें क्या क्या होता है? सबसे पहले आपको एक एड्रेस लेना पड़ता है, कंपनी कहाँ बन रही है, तो उसका एक एड्रेस आप लेते हैं। फिर एक रजिस्टर्ड एजेंट का बंदोबस्त होता है कि भाई वो सेलेक्ट करना होता है कि कौन रजिस्टर्ड एजेंट होगा जो आपका ये सब काम करके देगा। ऑनलाइन सब कुछ हो जाता है, ये एलएलसी क्रिएट होगी, उसके फॉर्म में उसका आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। बैंक अकाउंट, आपको एक वर्चुअल बैंक अकाउंट बनाना पड़ जाता है जिसमें आप सारी डीलिंग जिसके थ्रू करते हैं। रीसेलर सर्टिफिकेट चाहिए होता है आपको। रीसेलर सर्टिफिकेट क्या होता है कि आप कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, दरमियाना टैक्स पड़ रहा है, तो आप टैक्स में बचत कर सकते हैं आपके, मतलब आपको पूरा टैक्स सर पे नहीं पड़ता आपके, बल्कि आपको टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाता है। अब वो क्या होगा वो आपको बाद में बताएंगे रीसेलर सर्टिफिकेट क्या होता है एग्जैक्टली। मिसाल के तौर पर आपने कोई चीज़ खरीदी है, वो उस पर आपको टैक्स पड़ गया, $20 का आपने टैक्स अदा किया, तो जब आप वही चीज़ आगे सेल करेंगे तो वो आपको उसकी, क्योंकि आप रीसेलर हैं तो आपको टैक्स का जो है ना वो फायदा मिल जाता है कि नहीं नहीं आपको टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाता है। तो ये होता है ई आई एन नंबर। क्या होता है ई आई एन नंबर? ये होता है कि टैक्स का नंबर होता है, ये आपको चाहिए होता है आगे हर कंपनी की फॉर्मेशन के वक्त। कहीं पे भी फेडरल टैक्सेशन का ये नंबर हर कोई मांगता है, ताकि आपको चेक करे कि आप एक ऑफिशियल कंपनी है, एक प्रॉपर कंपनी है। वर्चुअल यूएस फोन नंबर चाहिए होता है जिसके जरिए आप कॉलें करते हैं और आप क्या नाम है कोऑर्डिनेशन करते हैं, कांटेक्ट रखते हैं, तो यूएस का ही नंबर हो, तो आपका एड्रेस भी यूएस का, आपका फ़ोन भी यूएस का, आपके सर्टिफिकेट और बैंक भी यूएस का, और आपकी कंपनी भी यूएस की, ये सब कुछ यूएस का स्टैब्लिश हो जाता है $800 में। और इसको रफली टाइम लग जाता है, कह लें आप 2 से 3 हफ्ते लग सकता है, कह लें महीने भर का आपको टाइम लग जाता है। ये चीज ले जाती है 1 महीना। यार आवाज म्यूट करें यार, बहुत ज्यादा शाउट आ रहा है, ये किसके, ये साउंड आ रही है, बहुत ज्यादा नॉइस आ रही है। अच्छा, तो ये एक चीज हो गई। साथ में आपकी एक वेबसाइट होनी चाहिए, ई कॉमर्स वाली वेबसाइट, और वो आपको पड़ जाती है कोई $120 की। ई कॉमर्स वाली वेबसाइट क्या होती है भाई? ई कॉमर्स वाली वेबसाइट होती है जिसमें आप बताते हैं भाई यही चीज मैं जो है ना, मैं ऑलरेडी ई कॉमर्स कर रहा हूँ, मैं अपनी वेबसाइट के जरिए भी प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ। इसके जरिए आपको प्रोडक्ट का जब ब्रांड से आप कांटेक्ट करते हैं कि भाई आप मैं आपकी प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूँ, तो वो आपको आके चेक करते हैं कि आपकी वेबसाइट पे आप साबित होते हैं कि आप वाकई प्रोडक्ट खरीद के बेचते हैं। तो अगर वो देखते हैं कि हाँ आपकी वेबसाइट पे प्रोडक्ट खरीदी जा रही है, बेची जा रही है, तो वो कंफर्म हो जाते हैं कि हाँ आप एक ऑथेंटिक बिजनेस हैं। तो ये चीज़ हो जाती है। होस्टिंग ये वेबसाइट की होती है, होस्टिंग के भाई क्या यूआरएल डोमेन नेम वगैरह लिया है आपने, मिसाल के तौर पे माई वेबसाइट .com लिया है तो वो बहुत महंगा पड़ रहा है।
और वह माई वेबसाइट .net लिया है तो वो सस्ता पड़ रहा है, तो मैं कौन सा नेम सज लूँगा, नेम के हिसाब से उसका थोड़ा थोड़ा बहुत खर्चा आता है इसका, तो ये भी खर्चा इसमें आप कह लें कि इंक्लूड ही कर लें, इतना पड़ता है। फिर जब ये चीज़ें रेडी हो रही होती हैं तो आपको असल बिजनेस एक्टिविटी शुरू होती है। जब ये चीज़ें रेडी हो गई, अब आप बिजनेस शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है, आपको फिर माल खरीदना पड़ता है, जैसे कहते हैं इन्वेंट्री। इन्वेंट्री खरीदी, फर्स्ट ट्रायल ऑर्डर आप प्लेस करते हैं कि थोड़ी थोड़ी यूनिट प्रोडक्ट लेके खरीदते हैं। कोई सी आपने 3 प्रोडक्ट्स खरीद के छोड़ी मार्केट में चाहे टेस्ट करने के लिए, और $10 फी यूनिट के हिसाब से 30 यूनिट खरीद लिए हर प्रोडक्ट के, तो आपने वो आपको पड़ गया 900। तो ये बजट रखें, $900 का बजट पड़ जाता है। और फिर प्रेप क्या होता है, प्रिपरेशन, पैकेजिंग एंड शिपिंग को कहते हैं प्रेप, कि भाई ये जब आप इन्वेंट्री खरीदते हैं और वेयर हाउस में पहुंचा देते हैं अमेजोन की, तो जब वहां से वो कस्टमर के पास जाने लग जाती है तो उसको उसकी पैकेजिंग वैसी की जाती है जैसे अमेजोन करता है। तो अमेजोन के हिसाब से उसकी पैकेजिंग और पैकिंग वगैरह करना, ये सब करना, ये प्रेप कहलाता है। उसके खर्चे कोई 123.75 आ जाते हैं, 2.75 पर यूनिट रख लें आप ये स्टॉक के। फिर जब ये अच्छा चला गया या बुरा चला गया, जैसा चला गया, फिर आप दूसरा ऑर्डर प्लेस करते हैं, ये जरा बड़ा ऑर्डर होता है, 20 यूनिट्स ईच, क्योंकि अब आपको पता चल गया पहले ऑर्डर के बाद कि प्रोडक्ट कितनी अच्छी जा रही है। उस हिसाब से आप ये ज़्यादा ऑर्डर प्लेस करते हैं। देखें पहले वाले ऑर्डर में $900 का पड़ा, दूसरे में $1800 का पड़ा, डबल साइज का ऑर्डर होता है। इसकी भी प्रेप करनी पड़ेगी जाहिर सा, जब कस्टमर ऑर्डर प्लेस करेगा तो उसकी पैकिंग होगी, तो पैकिंग के जो प्राइस आएंगे तो वो कुछ इस तरह का चार्जेस पड़ देंगे। तो ये इस तरह की कॉस्टिंग आप रख लें, ये 2-3 ऑर्डर्स की। वर्चुअल असिस्टेंट की फीस होती है एक, वो चाहिए होती है इन्वेस्टर को। वर्चुअल असिस्टेंट नॉर्मली 300-350 कुछ ऐसा पर मंथ चार्ज करता है। 3 मंथ्स की अगर आप लॉन्च टिल लॉन्च तक लगा दें तो उसका चार्ज बन गया 1000। लॉन्च के बाद आप उसको वर्चुअल असिस्टेंट को कह सकते हैं कि आप ये मेरे साथ प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग बेसिस पे आओ, या फिर ये भी कह सकते हैं कि नहीं 350 पे ही चलते रहो पर मंथ, तो वैसे ही चलता रहेगा। लेकिन टिल लॉन्च वो उसकी एक फिक्स कॉस्ट वो नॉर्मली लेता है और वो इतनी पड़ेगी आपको, 1000 उसकी रख लें आप। तो ये रफली ये आइडिया है। आपको एनालिटिकल टूल्स चाहिए होते हैं, कीपा चाहिए, स्मार्ट स्काउट चाहिए, हीलियम 10 चाहिए, जंगल स्काउट चाहिए। वो भी आप कह लें $19 to $20 आपको पड़ जाते हैं। अगर आप पाकिस्तान से लेंगे तो आपको सस्ते पड़ रहे होते हैं, लेकिन फिर भी मिला के आप बजट $20 के अंडर रखेंगे अगर आपको कोई अच्छी क्वालिटी का चाहिए। ये पाकिस्तान में बहुत अच्छी प्राइस में मिल जाते हैं, और इसलिए क्योंकि पायरेटेड वर्जन होते हैं तो बहुत अच्छे कम प्राइस में मिल जाते हैं। लेकिन स्टिल आपको सारे के सारे लेने होते हैं तो आपका खर्चा पाकिस्तानी रुपीज़ में कह लें आप 7-8 हज़ार रुपीज़ का रखें तो अच्छी बात है। तो वो आपको थोड़ा बहुत सही मिल जाएगा, शेयरिंग करा लेंगे तो वो अरेंजमेंट हो जाता है। टोटल बजट इसका बन जाता है 5050, जिसपे एक होलसेल का बिजनेस स्टार्ट हो जाता है और अप एंड रनिंग हो जाता है। और ये कोई 6 से 8 महीनों बाद ये अपनी जो रनिंग कॉस्ट है वो कवर करने लग जाता है, यानी कह लें ब्रेक इवन हिट कर लेता है। और कोई 14 महीने बाद तक ये अपना पूरी कॉस्ट को कवर करने वाला ब्रेक इवन के करीब, मतलब 800 से 700 वाले प्रॉफिट पर मंथ पे चला जाता है, और 1000 को भी हिट कर रहा होता है। अब ये डिपेंड करता है आपने प्रोडक्ट कितनी अच्छी हिट हंट की, मतलब कितनी अच्छी प्रोडक्ट मार्केट से उठाई ढूंढी और उनको कितने अच्छे रेट पे खरीदा है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बनाएं। तो ये तो बजटिंग का हिसाब है, और आपको ये पता होना चाहिए कि 5000 तक का इसका चार्ज पड़ता है। आप तक उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात तक तो समझ आ गया होगा। जी जी वकास भाई। बस यही मुझे समझाना था, ये बजटिंग है। रिटर्न कितना मिलता है, रिटर्न ये मिल रहा होता है कि आप 800 तक पहुंच रहे होते हैं विद इन लाइक 14 मंथ्स 12 मंथ्स। 4 मंथ। बहुत, हाँ, और बहुत अच्छा बिजनेस है ये इस लिहाज से कि इसमें रिस्क बहुत कम है, अमेजोन बहुत कम तंग करता है। और अमेजोन सिर्फ ये मांगता है भाई अप्रूवल दिखाएं, ब्रांड ने आपको अप्रूव किया है कि आप ये बेच सकते हैं, आप दिखा देते हैं तो बस बात खत्म। तो ये बहुत अच्छी चल रही होती है प्रोडक्ट, और ये बहुत अच्छा मतलब ये बिजनेस चल रहा था। आहिस्ता आहिस्ता जितना पुराना होता जाता है आप नए नए प्रोडक्ट्स उस पर लॉन्च करते जाते हैं, और ये बिजनेस आगे आगे से आगे जा रहा होता है। तो ये था इस बारे में कि बजट बजट कितना चाहिए होता है, एफबीए होलसेल होता क्या है और इसमें बजट कितना चाहिए होता है। इसकी मज़ीद डिटेल्स के लिए हम दूसरा सेशन कर लेते हैं। अभी इस सेशन का तो टाइम आप हो गया, बल्कि 3 मिनट रह गए। तो इसमें आपको ये समझ आ गया होगा कि अच्छा, रिस्क फ्री मॉडल समझा जाता है अमेजोन का सबसे। क्यों रिस्क फ्री हम समझा जाता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कोई मसले नहीं है। आप पहले से इस्टेब्लिश्ड ब्रांड, अच्छे अच्छे ब्रांड्स के खुद ही अप्रोच करते हैं, उनके पास पहुंचते हैं आप और बोलते हैं भाई ये आप हमें अलाउ करें, हम आपकी प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं।
तो वो आपको अप्रूवल दे देते हैं। अब आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई नई नई प्रोडक्टें ईजाद करने की, कोई नई नई प्रोडक्ट्स बनाने की। भाई जो पहले से अच्छी चल रही हैं वही उठा लें और वो अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंचवा दें। बस ये आपका काम है। आगे अमेजोन जाने, उसकी सेल्स वगैरह वो सब ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है। नहीं नहीं, यूएस मुजम्मिल में भाई तो इंशाल्लाह अपना काम करेंगे, 2-3 महीने बाद बोलेंगे वकास भाई इंस्पायरर को खुदा हाफिज, मैं अपना काम शुरू कर रहा हूँ। जज़ाकल्लाह, ये भी अच्छी बात है। अल्लाह ताला आपको आसानी दे, अल्लाह ताला आपको आसानी करे इन चीज़ों में। हर एक को अपना काम शुरू करना चाहिए, अच्छी बात तो ये है। मैं क्योंकि इतना, मुजम्मिल भाई की बात कर रहा हूँ, हाँ हाँ, मुजम्मिल की तो बोल रहा हूँ मैं, ये अपना भी स्टार्ट बहुत कर ले। सीनियर है, आप भी सीनियर है हमारे आप भी खिला। स्टार्ट आप भी स्टार्ट करेंगे भाई, इंशाल्लाह सब स्टार्ट करेंगे। लेकिन बात ये है कि पहले आपको शुरू में, अगर आगे पैसा नहीं है, आप कोशिश कर सकते हैं कि भाई कोई भी गोरा आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, उसको बताएं तो कि मॉडल है क्या और इसमें कितना पैसा है, कितना लगेगा। 5000 लगा है तो ये 5000 टोटल कितने अर्से में रिकवर हो सकता है? ये तकरीबन कह लें आप 4 to 6 month। नहीं नहीं, पूरे 4 to 6 मंथ में नहीं रिकवर हो सकता। ये 2 से ढाई साल, 2 साल तो लेगा ये पूरा आपको रिकवर करके देने के। 5000 पूरा रिकवर हो जाए, या हो सकता है 2 साल से भी कम में रिकवर हो जाए, लेकिन नॉर्मली इतना ले जाता है। लेकिन उसके बाद इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। अब ये 1000 नहीं, ये 1500 पर मंथ नहीं लेकिन डॉलर कमा रहा होता है। मेरे कैलकुलेशन में तो ये 6 to 8 month में हो जाता है रिकवर, ये 5000 डॉलर। ये 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 मैं बता रहा हूँ कि ये जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, स्लो रिकवरी बता रहा हूँ कि एक स्लो रिकवरी, आप कंजर्वेटिव एस्टिमेट अच्छा, कह रहा हूँ। नॉर्मल नॉर्मल, ओके। नॉर्मल नहीं, नॉर्मल से भी कम, स्लो वाला। एक नॉर्मल वाला जो है वो इसको रिकवर कर सकता है 14 मंथ्स में या 15 मंथ्स में। और एक जो है वो फास्ट या अच्छी सक्सेसफुल रिकवरी में, फिर वो आपका वाली बात आ जाती है कि ये विद इन अ ईयर ये पूरी रिकवर कर लेता है, पूरी कॉस्ट वगैरह रिकवर कर लेता है, तो सक्सेसफुल भी होते हैं लोग। तो ये तीन है, लेकिन देखो तीनों में भी इसका कोई इतना कोई खास रिस्क नहीं है। एक प्रोडक्ट नहीं चली तो दूसरी प्रोडक्ट आप ऑर्डर करके वो लगा के वो चला दो उसको मार्केट में, उसका अप्रूवल ले लो। तीसरी प्रोडक्ट लगा गए हो तो आपकी अपनी तो कोई प्रोडक्ट है ही नहीं ना, आपने बनवाई है। तो बनी बनाई प्रोडक्ट्स को बेचना, ये है इस बिजनेस का काम। और पहले से ही मार्केट्स हैं और जिनकी डिमांड आप देख रहे हैं कि है, और टूल्स आपको बता देते हैं भाई कौन कौन सी प्रोडक्ट्स आपको उठानी चाहिए और सेल करनी चाहिए, उनके किसमें मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन है। सही है। अब नेक्स्ट सेशन में हम इंशाल्लाह इसकी थोड़ी सी डिटेल या क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं।